देश बर्बाद हो रहा है, बर्बादी नहीं दिखती। देश बर्बाद हो रहा है, बर्बादी नहीं दिखती। ये अंधभक्ति है साहब, इसकी दवाई बाजारों में नहीं बिकती। दोस्तों, ये चंद लाइन थे जो हम अंधभक्तों यानी कि मोतियाबिंद ग्रसित अंधभक्तों के शान में हमने कसीदे पढ़े। दरअसल अलग अलग समय पर, खास करके चुनावी मौसम में, प्रधानमंत्री और भाजपा नेता के द्वारा बार बार अनेकों बार मूर्ख अंधभक्तों की भक्ति टेस्ट करने के लिए अलग अलग तरह के जांच किया जाता रहा है। ऐसे ही एक जांच था कोरोना टाइम में, आपको याद होगा, जब कोरोना को भगाने के लिए ताली थाली दिया टॉर्च जलवाया गया था। इससे यही पता किया जा रहा था कि भारत में अब तक भी अंधभक्त हैं या फिर उसमें कमी आई है। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री और भाजपा नेताओं को कहीं से भी मायूसी हाथ नहीं लगी। देश भर में जब अंधभक्तों ने थालियों को पीट पीट कर फोड़ डाला, तब प्रधानमंत्री पद पर बैठे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का 56 इंच का सीना भी 100 इंच से ज्यादा फूल गया। लेकिन दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। दरअसल हम आपके माइंड को प्रिपेयर करना चाहते हैं कि आप भी प्रधानमंत्री द्वारा फेंके गए अंधभक्तों के लिए उस मैसेज को सुनने की अपने आप में ताकत ला पाएं। क्योंकि हम अभी जो दिखाने वाले हैं वह प्रधानमंत्री के द्वारा उत्तराखंड में एक सभा के दौरान दिए गए 7 साल पुराने भाषण का ही वीडियो है। आगे मैं कुछ और कहूं उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। लेकिन जो ईमानदार से टैक्स भरता है उसकी कोई परवाह नहीं है, और इसलिए हमारा निर्णय है कि विदेश से जो काला धन वापस लाएंगे उसमें से कुछ परसेंटेज ये जो रेगुलर सैलरी वाले लोग इनकम टैक्स भरते हैं ना, उनको इनाम के रूप में वापस देंगे। उनकी देशभक्ति की इज्जत की जाएगी। तो दोस्तों, आप सबने प्रधानमंत्री के झूठ बोलो योजना का एक और वीडियो देखा। इसमें आपने देखा कि किस तरीके से सैलरी लेने वाले लोगों को, और खास करके उत्तराखंड के सैलरी लेने वाले लोगों को प्रधानमंत्री झांसे में ले रहे हैं। उन्हें एक बार फिर मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री का ये मूर्ख बनाने का जो कोशिश था वह फलीभूत भी हुआ। वो अलग बात है कि 5 सालों में कई मुख्यमंत्री बदलने पड़े, लेकिन रही तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ना। लेकिन दोस्तों, इस सब के बीच एक बड़ा सवाल सामने आता है, सवाल काला धन का। जिस काले घोड़े की सवारी करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर काबिज हुए, क्या प्रधानमंत्री एक बार फिर से उत्तराखंड के लोगों को काले धन का झांसा आज दे सकते हैं? चूंकि उत्तराखंड में फिर से चुनाव है तो प्रधानमंत्री को इस बारे में कुछ बोलना चाहिए, लेकिन आशा के अनुरूप प्रधानमंत्री के मुंह से काला शब्द भी सुनने को आपको नहीं मिलेगा। और अंधभक्तों की महिमा तो अपरंपार है। उन्होंने तो अपने मन मस्तिष्क में ताला लॉक करके चाबी आरएसएस के नागपुर मुख्यालय में फेंक दिया है। अब संघी भाजपा ही चाहे जितनी बार उन्हें मूर्ख बना लें। दोस्तों, ये बेहद शर्मनाक है। एक प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति इस तरीके से लगातार झूठ का प्रयोग करके बेतुका झांसा देकर लोगों के वोट को लूटने का काम करते हैं। और अब तो लोग समझ भी रहे हैं कि हम ठगा गए, लेकिन ठगे जाने के बावजूद लोग वापस से ठगने के लिए तैयार होते हैं। ऐसी क्या मजबूरी होती है? धर्म का नशा। दुनिया भर की कोई भी नशीली चीजें आप सेवन कर लें, उसका नशा उतरने का एक टाइम लिमिट होता है, लेकिन धर्म का नशा ये अनलिमिटेड नशा है। और जब एक बार आपको धर्म का नशा लग जाता है तो फिर आपका इलाज करने वाला इस दुनिया में तो कोई नहीं है। बहरहाल साथियों, अब बात जब उत्तराखंड चुनाव की हो ही रही है तो ऐसे में अमित शाह जी के लेटेस्ट स्टेटमेंट को हम कैसे भूल जाए। देखिए किस तरीके से अमित शाह, जानकारी के लिए बता दूं कि श्री अमित शाह अभी देश के गृह मंत्री के पद पर काबिज हैं। और उत्तराखंड चुनावी रैली में वो भी हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के गृह जिला में जाकर मंच से किस तरीके से घिनौनी बातें कहते हैं। जरा देखिए आप ये वीडियो। ये बेचारे हरीश रावत को नेता बनाएंगे, टिकट देंगे, नहीं देंगे, यहाँ से देंगे, वहां से देंगे। एक धोबी का आगे नहीं बोलना चाहता, न घर का न घाट का। धन्य है उत्तराखंड की जनता। क्या उत्तराखंड की जनता ये बताएगी कि आपने इससे पहले जो 5 सालों तक हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री बना के रखा, क्या एक कुत्ता के रूप में थे वो? आपने कुत्ते को चुनकर मुख्यमंत्री बनाया था। इस बात का जवाब वर्तमान में देश के गृह मंत्री को कौन देगा? देश के एक संवैधानिक पद पर बैठकर
और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में ऐसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना निश्चित तौर पर यह एक व्यक्ति के घटिया मानसिकता, उसकी घिनौनी सोच को दर्शाता है। लेकिन इसके बारे में उत्तराखंड की जनता, देश की जनता कब जागेगी, कब सोचेगी? क्या आपको लगता है कि एक व्यक्ति जिसका मन मस्तिष्क सही हो, उचित अवस्था में कार्य कर रहा हो, इस तरह का घिनौना बयान दे सकता है? एक संवैधानिक देश में, एक लोकतांत्रिक देश में आप किसी पूर्व मुख्यमंत्री को कुत्ता कहते हो? नहीं, राजनीतिक मर्यादा भी कोई चीज होती है साहब। आप देश के सत्ता पर राज कर रहे हैं, राज ही कहेंगे, आप तो राज ही कहते हैं, 60 साल तक राज करेंगे आप। जब आपको देश की जनता ने देश की सत्ता पर बैठा है तो आप कुछ भी बोलेंगे। कल को आपको भी कोई कुत्ता बिल्ली बोलेगा, छुछुंदर बोलेगा, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे कि कल को आपको कोई कुत्ता बिल्ली छुछुंदर सांप केकड़ा कुछ भी बोले तो आपको सहनीय होगा? क्या देश की जनता इसे सुनकर चुप रहनी चाहिए उन्हें? दोस्तों, ये बहुत ही बेहुदा बयान है। ये भारतीय जनता पार्टी संघ की घटिया मानसिकता को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि संघ, बीजेपी के लोग सिर्फ और सिर्फ महिला विरोधी नहीं बल्कि देश विरोधी भी हैं। और दूसरों को गद्दार बताने वाले लोग, जरा गौर से सुन लो, जो इस तरह के भाषण देते हैं, संवैधानिक पदों पर पूर्व में बैठे हुए लोगों के बारे में इस तरह की टिप्पणी करते हैं, असल में वो गद्दार होते हैं, वो मां भारती के दुश्मन होते हैं। वो होते हैं जो संविधान के तहत सत्ता सुख भोगने के बावजूद चूहे की मानंद देश की कब्र खोद रहे होते हैं। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कि कितने ही शालीन शब्दों में पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत ने इस बात का जवाब दिया। जरा सुनिए उनकी बातों को। थैंक यू नरेंद्र मोदी जी, थैंक यू आदरणीय अमित शाह जी, चीफ मिनिस्टर और केंद्रीय मंत्रीगण, आप उत्तराखंड आ रहे हैं, कांग्रेस के इस छोटे से कार्यकर्ता पर लठ बरसा रहे हैं। कल अमित शाह जी ने एक सभा में कह दिया, मेरे घर की सभा में कह दिया कि हरीश रावत तो धोबी का आगे डैश और घर का न घाट का, केवल कुत्ता नहीं कहा ना, कुत्ता तो भैरव होता है, भैरव का अंश माना जाता है। तो मैं तो यदि उनकी नजर में कुत्ता हूं तो मैं उत्तराखंड का ही हूं ना। उत्तराखंड के लिए ही बोलूंगा तो उत्तराखंड के लिए, भौंकूंगा उनकी नजर में तो उत्तराखंड के लिए। मगर याद रखिए, यदि उत्तराखंड के हितों को चोट पहुंचेगी तो मैं भौंकने के साथ थोड़ा काटूंगा भी। देखा आपने, ये होती है संवैधानिक सोच, राजनीतिक सुचिता का ज्ञान। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग तो इससे कोसों दूर हैं। मैं उत्तराखंड की जनता को कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में बुरी हार का सामना करते हुए दिख रहे हैं। जैसे जैसे उन्हें उनकी हार नजदीक दिखाई पड़ती है, वैसे वैसे उनकी बौखलाहट और बढ़ जाती है और उसके बाद इस तरह के उलझुल बयान देते रहते हैं। नहीं तो जरा बताइए कि एक गृह मंत्री के पद पर बैठकर इस तरह की नीची हरकत, ओछी बयान दे सकता है कोई व्यक्ति? दोस्तों, हमारे समाज में एक प्राइमरी शिक्षक जो होते हैं वो भी अपने मुख से कुछ गलत बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं। लेकिन देश के शीर्ष सत्ता पर काबिज होने के बावजूद इन लोगों की जो मानसिक स्थिति है, जिसमें सुधार होनी चाहिए थी, अभी तक नहीं हुई। ये सब निर्भर करता है आपके परवरिश पर, आपके शैक्षिक कार्यक्रम पर, आपने कैसे शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त की है। जब आपको संघ की शाखाओं में एक खास धर्म संप्रदाय के खिलाफ नफरती जहर आपके अंदर भरा जाता हो, तब आपको इस तरह के ज्ञान कहां से मिलेंगे? और तब जब आप किसी तरीके से जनता को मूर्ख बनाकर सत्ता पर काबिज होते हैं तो आप ऐसे ही हरकत करते हैं जैसा गृह मंत्री पद पर बैठे हुए अमित शाह जी ने किया। दोस्तों, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।